नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। निर्देशांक ज्यामिति की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज पुनः हम एक नया टॉपिक लेकर आप सबके बीच आए हैं और यह बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और यूं ही जो है आपका जो सवाल है सही हो जाएगा। ज़्यादा परिश्रम भी करना नहीं पड़ेगा और बस यूं ही, खास करके मैंने देखा है कि डीएलएड इंट्रांस परीक्षा में जो है अक्सर यह सवाल जो है आता है। और आपको पता होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपके परीक्षा में कितना महत्वपूर्ण योगदान रखता है, क्योंकि उससे मिनिमम 2 नंबर तो आता ही है और 2 नंबर से आप लाखों रैंक पीछे हो सकते हैं। और जैसा कि आप लोग पहले जैसे का जुड़े हुए हैं और जानते हैं कि अगर हम पूरी क्लास अगर देखेंगे तो हमें प्रत्येक टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और एग्जाम हॉल में हमसे भी वह सवाल नहीं छूटेगा और पूर्ण नंबर आ जाएगा। तो देखिए, आज का मेरा जो टॉपिक है वह है प्रतिबिंब, अर्थात फोटो। और फोटो बनता है कैसे? जैसे हमारा ही चेहरा, जब हम दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो वहां एक सतह क्या होता है? पॉलिश हुआ रहता है। और जब हमारी चेहरा से लाइट जाती है तो उससे टकरा करके पुनः जो है उस पे जब लाइट टकराता है तो वहां से क्या होता है? इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो उसी तरह यहाँ भी दर्पण रखा जाएगा। मान के चलिए कि यहाँ हम आदमी का दर्पण फोटो नहीं बनाएंगे, यहाँ हम लोग निर्देशांक ज्यामिति है और यहाँ पर किसी बिंदु का ही दर्पण बनेगा। अब उस बिंदु में हम लोग जो देखे हैं कि बिंदु का स्थिति दिखाने के लिए हमें दो ही रेखा चाहिए। एक हमारा होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। अब कोई बिंदु कहीं है, अब यहीं पर जब हो सकता है कभी एक्स अक्ष पे दर्पण रख दे, कहेगा कि वाई अक्ष के सापेक्ष दर्पण रख दे, या फिर मूल बिंदु के सापेक्ष दर्पण रख दिया जाए। तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? कोई बिंदु दे देगा और कहेगा कि इस अगर हम दर्पण को मूल बिंदु पर रख दे, एक्स अक्ष के सापेक्ष रख दे, वाई अक्ष के सापेक्ष रख दे, तो ऐसी परिस्थितियां दे देगा, ऐसी स्थिति देगा और हमसे पूछेगा कि उस बिंदु का जो है वो प्रतिबिंब क्या होगा। अनेक परिस्थिति बन सकती है और बहुत ही आसान शब्दों में हम इसका क्या कर सकते हैं? जवाब दे सकते हैं। जैसे अगर हम मूल बिंदु की बात करें, एक बिंदु है पी, पप्पू है, और इस पप्पू का जो पी है इसका एक्स और वाई निर्देशांक दिया हुआ है। अगर हमें कंडीशन ये दिया जाए, फर्स्ट कंडीशन है कि दर्पण को जो है वो मूल बिंदु के सापेक्ष रखा गया, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तब जब दर्पण को जो है मूल बिंदु के सापेक्ष रख दिया जाए तो अगर किसी बिंदु का प्रतिबिंब पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उसका चिन्ह बदल देना। दोनों निर्देशांक का सिर्फ क्या करना है? चिन्ह बदल देना। जैसे ये एक्स और वाई है तो इसका दर्पण में इमेज जो होगा पी डैश, वो हमारा कितना होगा? तो कहेंगे माइनस का एक्स और माइनस का वाई। दोनों का निर्देशांक का जो है वो चिन्ह बदल जाएगा बस। जैसे सवाल में अगर हमें दे दिया जाए कि एक बिंदु 3 और -3 और 4 है, तो इसका जो है मूल बिंदु से, कहां से? मूल बिंदु के सापेक्ष बताया जाएगा कि इसके दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो x माइनस में तो x निर्देशांक क्या हो जाएगा? प्लस, और y निर्देशांक क्या है? प्लस में, तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस। तो हम यहां से बता सकते हैं कि दर्पण में इमेज कितना बनेगा? तो x3 और y-4 किसी न किसी ऑप्शन में, चारों में से एक में हमारा जरूर रहेगा। तो जब मूल बिंदु के सापेक्ष अगर पूछा जाएगा तो कुछ नहीं करना है, दोनों निर्देशांक का चिन्ह जो है वो बदल देना है। जो रहेगा माइनस है तो प्लस और प्लस है तो क्या कर देंगे? माइनस। दोनों निर्देशांक का करना है, एक्स का भी करेंगे और वाई का भी करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्थिति हुआ। आइए अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। अब हमें कह सकता है कि कोई बिंदु दे देगा, अगर पूछा जाएगी एक्स अक्ष के सापेक्ष, जब दर्पण को कहां रखा जाएगा? एक्स अक्ष के सापेक्ष रखा जाएगा, अर्थात एक्स अक्ष पे रखा जाएगा दर्पण को, तो वैसी स्थिति में प्रतिबिंब क्या बनेगा? सपोज दैट पी है पप्पू और इसका निर्देशांक क्या है? एक्स और वाई। तो जब एक्स अक्ष की बात होगा तो हम एक्स निर्देशांक को
यूं ही छोड़ देंगे। हमारा जो x है वो x ही रहेगा, लेकिन y निर्देशांक में चिन्ह चेंज कर देंगे। इसका चिन्ह ये धनात्मक था तो इसको क्या कर देंगे, ऋणात्मक। x का कहेगा x अक्ष के सापेक्ष रहेगा तो x को यूं ही छोड़ दिया जाएगा, जैसा था वैसा हो बहु छोड़ देना, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करना। लेकिन y अक्ष का क्या करेंगे, y निर्देशांक का क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हमें y अक्ष के सापेक्ष पूछा जाए और इसका निर्देशांक अगर x y हो तो कुछ नहीं किया जाएगा, y अक्ष के सापेक्ष जब कहा जाएगा तो y को यूं ही छोड़ दो, हो बहु, चिन्ह उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना है, वही चिन्ह होगा जो उसमें था। लेकिन x का जो है वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। x का चिन्ह बदल देंगे। जब y अक्ष के सापेक्ष कहेगा तो y को हूबहू छोड़ दिया जाएगा, x का चिन्ह बदल देंगे। और जब x अक्ष के सापेक्ष कहेगा तो x को हूबहू छोड़ देंगे और y निर्देशांक का चिन्ह क्या होगा, बदल दिया जाएगा। जब मूल बिंदु से कहा जाए तो दोनों चेंज कर देंगे, x का चिन्ह भी चेंज कर देंगे और y का चिन्ह भी चेंज कर देंगे। जैसे एक बिंदु का निर्देशांक है, यहाँ पे q है और इस q का निर्देशांक हमें दे दिया 4 और माइनस का 6। अब हमसे पूछा है कि इसका x के सापेक्ष प्रतिबिंब का निर्देशांक क्या होगा। जब x के सापेक्ष बोला है तो x को यूं ही छोड़ देना है, 4 था प्लस का तो प्लस से कर देंगे और y निर्देशांक को क्या करना है, बदल देना है। जैसे ये माइनस था तो अब क्या हो जाएगा, प्लस। इसका प्रतिबिंब का निर्देशांक कितना होगा, 4 6। कब, जब x सापेक्ष के पर होगा तब। या फिर एक और बिंदु लेते हैं r, मानकर चलिए कि r का निर्देशांक -3 और प्लस का 5 है। अब इसका पूछा जाए कि बिंदु r का x के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा, x के सापेक्ष प्रतिबिंब का निर्देशांक क्या होगा, तब हम बताएंगे क्या करना है, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको यूं ही छोड़ दिया जाएगा। तो ये -3 है तो x निर्देशांक -3 ही रहेगा। बचा y निर्देशांक, तो y निर्देशांक में क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। तो ये प्लस में है तो ये क्या चीज में आएगा, माइनस में आएगा। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल यहाँ भी देखते हैं, इसी का हूबहू कर देते हैं। जैसे ये 4 और -6 q का निर्देशांक दे दिया है। अब सवाल वाला हमें कहेगा कि जब बिंदु को y अक्ष के सापेक्ष, प्रतिबिंब को कहां रखा जाएगा, y अक्ष के सापेक्ष, y अक्ष के सापेक्ष रखा जाएगा तो इस q का प्रतिबिंब का निर्देशांक क्या होगा। तो इसके जब हम अब कहां रखा गया है, y अक्ष के सापेक्ष, इस बात को ध्यान रखिएगा किसके सापेक्ष कह रहा है। तो जब y अक्ष के सापेक्ष कह रहा है तो y को यूं ही छोड़ दिया जाएगा। y कितना है, y निर्देशांक -6, तो ये ऐसे ही रहेगा -6 और बाकी रह गया हमारा x निर्देशांक, तो उसका चिन्ह बदल देंगे। ये 4 है तो कितना हो जाएगा जी, -4। ठीक, जैसे बिंदु r का निर्देशांक दिया है -3 और 5 और ये किसके सापेक्ष है, y अक्ष के सापेक्ष। तो जब y अक्ष के सापेक्ष की बात किया जा रहा है तो हम y को यूं ही छोड़ देंगे हूबहू। ये 5 है तो ये कितना होगा, +5। और बात किया जाए x निर्देशांक का तो उसका चिन्ह क्या करना है, बदल देना। तो ये -3 है तो अब ये क्या हो जाएगा, +3। तो इस प्रकार हम प्रतिबिंब का निर्देश, किसी भी बिंदु के प्रतिबिंब निर्देशांक बता सकते हैं, चाहे मूल बिंदु के सापेक्ष हो, x अक्ष के सापेक्ष हो, y अक्ष के सापेक्ष हो। अगर x अक्ष के साथ मूल बिंदु के सापेक्ष होगा तो दोनों निर्देशांक का चिन्ह बदल देना है। जब मूल बिंदु के सापेक्ष होगा तो क्या करेंगे, दोनों का निर्देशांक बदल देंगे। जब x अक्ष के सापेक्ष होगा तो x ज्यों का त्यों रहेगा, हूबहू रहेगा, y निर्देशांक चेंज हो जाएगा। y निर्देशांक का क्या चिन्ह होगा, तो सिर्फ चिन्ह को हम बदल देंगे। और जब y अक्ष के सापेक्ष कहा जाएगा तो y निर्देशांक हूबहू रहेगा और x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हम ये तीनों कंडीशन पर जो है बिंदु का निर्देशांक का जो है हम प्रतिबिंब निर्देशांक बता सकते हैं। जैसे
q है और इसका निर्देशांक कितना है 2 और माइनस का 3। अब हमसे पूछेगा कि y इक्वल टू x पर जब रहेगा सापेक्ष अगर रखा जाए दर्पण को तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या बोला गया, चेंज कर देना है, बस अदला बदली कर लेगा सब अपना। ये y वाला इधर और x, y निर्देशांक x बन जाएगा और x निर्देशांक क्या बन जाएगा y। तो ये हमारा क्या है y निर्देशांक, ये हमारा बन जाएगा x निर्देशांक और ये हमारा x निर्देशांक, ये बन जाएगा क्या मेरा y निर्देशांक। दूसरा कंडीशन कि जब हम y इक्वल्स टू माइनस एक्स पर रखेंगे तब क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, निर्देशांक भी बदल रहा है और साथ ही साथ चिन्ह भी बदलेगा। निर्देशांक भी बदलेगा और साथ ही साथ क्या बदलेगा, चिन्ह भी बदलेगा। तो ये हमारा ये जो x निर्देशांक है वो y निर्देशांक होगा, लेकिन साथ साथ चिन्ह भी चेंज कर देंगे। तो ये 3 है क्या माइनस का, इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा तो ये माइनस का है तो ये क्या बन जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है तो क्या बन जाएगा माइनस का। तो इसमें चिन्ह को भी परिवर्तन करेंगे और साथ ही साथ हम निर्देशांक का भी परिवर्तन करेंगे। तो आज हम लोग समझे कि किसी भी बिंदु का जो है वह प्रतिबिंब निर्देशांक क्या होगा। अगर उसके सामने दर्पण रख दिया जाए तो फिर जाकर के उसका प्रतिबिंब दर्पण में जो है उसका निर्देशांक क्या होगा। और इसके लिए मुख्य 5 जो है कंडीशन हो सकता है। एक क्या कहेगा मूल बिंदु के सापेक्ष, दूसरा x अक्ष के सापेक्ष, एक कह सकता है y अक्ष के सापेक्ष, और कह सकता है कि y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू माइनस x के सापेक्ष। तो इस प्रकार हमें इस 5 कंडीशन से किसी भी बिंदु का जो है वो प्रतिबिंब निर्देशांक पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल न भूलें। अगर भूल जाइएगा तो मैथ भी आपको भूल जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर मैथ से प्यार करना है तो बेल आइकन और सब्सक्राइब को जरूर किया कीजिए, अपने आप मैथ आ जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, धन्यवाद।